देश के सबसे खूबसूरत नेता की प्रेम कहानी। वह नेता जो 400 कमरों के आलीशान महल में रहता है। वह नेता जो लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुका है। वह नेता जिसकी पत्नी को देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर राजघराने के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को मुंबई में हुआ था। उनके माता पिता ग्वालियर के पूर्व शासक माधव राव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया थे, जो एक मराठा रियासत थी। उन्होंने शहर के कैंपेन स्कूल और दून स्कूल देहरादून में पढ़ाई की। 1993 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए की डिग्री के साथ स्नातक किया। 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA प्राप्त किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर रियासत के अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के पोते हैं, जो 1947 में भारतीय गणराज्य में शामिल हो गए थे। उनकी मां माधवी राजे सिंधिया किरण राजे लक्ष्मी देवी नेपाल के प्रधानमंत्री और कास्की और लमकुंग के महाराजा और गोरखा के सरदार रामकृष्ण कुंवर के पैतृक वंशज जुड्डा शमशेर जंग बहादुर राणा की पोती हैं। 30 सितंबर 2001 को उनके पिता माधवराव सिंधिया की एक हवाई जहाज हादसे में मृत्यु हो गई। 18 सितंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और उन्होंने अपने पिता की सीट गुना से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 24 फरवरी को वो 450,000 के मार्जिन वोट से जीत हासिल कर सांसद बने। उन्हें मई 2004 में फिर से चुना गया और 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया। उन्हें 2009 में लगातार तीसरी बार फिर से चुना गया और इस बार उन्हें वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। 2014 में सिंधिया गुना से चौथी बार चुने गए, लेकिन 2019 में कृष्णपाल सिंह यादव से वह सीट हार गए। 10 मार्च 2020 को वे अंतरिम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर हो गए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। वह 11 मार्च 2020 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2021 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। दिलचस्प यह है कि इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के पास भी थी। 2022 में इस्पात मंत्रालय का प्रभार भी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। सिंधिया खानदान के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य की प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प है। एक जलसे में 1991 में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियदर्शनी को देखा था। उस समय ही वे उन्हें दिल दे बैठे थे। प्रियदर्शनी और ज्योतिरादित्य की शादी 1994 में हुई थी और उस समय वे सिर्फ 20 साल की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ोदरा की गायकवाड़ रियासत की राजकुमारी पहली नजर में ही भा गई थी। जब सिंधिया 1993 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करके वापस भारत आए तो उनकी शादी की चर्चा होने लगी। इसी दौरान उनका रिश्ता प्रियदर्शनी के साथ भी तय कर दिया गया। सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया ने उन्हें ग्वालियर रियासत की बहू बनाने का निर्णय ले लिया था। एक फैमिली फंक्शन में माधवी राजे की मुलाकात प्रियदर्शनी से हुई थी। उस समय प्रियदर्शनी की उम्र महज 13 साल थी। तब माधवी राजे ने कहा था कि यह लड़की बहुत सुंदर है। मुलाकात के ठीक 3 साल बाद 12 दिसंबर 1994 में ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी एक दूसरे के हो गए। अब उनके 2 बच्चे महान आर्यमन सिंधिया और अनन्या सिंधिया हैं। बड़ोदरा की राजकुमारी रही प्रियदर्शनी राजे अब ग्वालियर की महारानी हैं। उन्हें अंग्रेजी की एक अंतर्राष्ट्रीय महिला मैगजीन ने देश की 50 सुंदर महिलाओं में शामिल किया था। सोफिया कॉलेज की ग्रेजुएट प्रियदर्शनी राजे जब दिल्ली में होती है तो वे एक राजनेता यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी होती हैं, जबकि ग्वालियर आते ही वे रॉयल परिवार की महारानी बनी ये जिम्मेदारी निभाती हैं।